हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है पैरागॉजी ऑफ क्रिएटिविटी के चैनल पे। मेरा नाम पूजा सिंह है। आज हम लोग 47 नंबर जो है कि इकोनॉमिक्स का एलडी अपलोड करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 46 नंबर अपलोड कर दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोग को यूज़फुल लगा होगा एलडी जो 46 नंबर तक का अपलोड हुआ है। तो प्लीज़ फ्रेंड, पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो और साथ साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। और लगे आप लोगों को चैनल यूज़फुल है, ज्वाइन करना है तो प्लीज़ वेलकम है आप लोगों का हमारे चैनल में। ज्वाइन कर सकते हैं आप, और नहीं तो ज़बरदस्ती नहीं है फ्रेंड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। आप लोग होशियार हो और जो काम आप लोगों को करना है वो आप कर दोगे, जो मेरा काम है वो हम कर देंगे, ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, यूनिट है पीपल एज अ रिसोर्स, ठीक है। सब यूनिट भी सेम रहेगा, टोटल रिलेशन भी सेम रहेगा। ये क्लासेस 9 का लिए एलडी बन रहा है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। लर्निंग गोल्स आप देख सकते हो, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सब यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू, ये तो लिखते ही हैं और इसमें करते क्या है ऑलरेडी आपको अच्छी तरह से पता है। और यहाँ पे जो देख रहे हो आप रिमेंबरिंग के साथ जो भी क्वेश्चन बना रहे हो सबके साथ एफके को रिलेट कीजिएगा। अंडरस्टैंडिंग के साथ जो क्वेश्चन बना रहे हो सबके साथ आप सीके को रिलेट कीजिएगा। अप्लाइंग के साथ और एनालाइजिंग के साथ जो क्वेश्चन बन रहा है सारे क्वेश्चन के साथ आपको पीके को रिलेट करना है फ्रेंड, ठीक है। देखिए, ये मार्जिन में यहाँ टान देती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ताकि किसका क्वेश्चन कौन सा है इसमें आप लोग डाउट ना रहें, ठीक है। इसलिए मार्जिन में क्लिक कर देती हूँ यहाँ पर, ओके। उसके बाद है क्रिएटिंग का, इवैल्यूएटिंग का जो भी क्वेश्चन आप बना रहे हो सारे क्वेश्चन के साथ याद रखिएगा यहाँ पर पीके को रिलेट करना है। क्रिएटिंग के साथ जो भी क्वेश्चन बन रहा है सारे क्वेश्चन के साथ एमके को रिलेट करना है। अब बात होता है एनालाइज लर्नर्स एंड कंटेंट्स के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप बेसिक क्वेश्चंस आपको देना है, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चंस में आप देख सकते हो कि डिफाइन लिख दिए, इससे रिलेटेड ह्यूमन कैपिटल के बारे में आप बताओ क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन कैपिटल, पूंजी क्या है। इस चैप्टर में हम लोग ज़्यादातर पूंजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड आपका एजुकेशंस के बारे में, फील्ड एजुकेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे सेल्डी में। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस आप यहाँ डाल सकते हो। एनालाइज एंड लर्नर्स कंटेंट्स के बाद फॉलोइंग क्वेश्चन से लेकर प्रेजेंट लेसन तक सेम रहेगा। 2 क्वेश्चन आपने जो दिया बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे आप इसी जो कंटेंट बना रहे हो इसी से 2 क्वेश्चन आप उठा के 3 क्वेश्चन आप प्रोडक्शन क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये सब चीज़ प्रीवियस नॉलेज को जो चेक करते हो आगे जो बच्चा पढ़ के आया है उसके रिलेटेड आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद है डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स का। तो यहाँ पर देखिए जनरल स्पेसिफिक 2 भाग में बांट दिया गया है। जनरल में जो क्लासरूम में अवेलेबल है वो चीज़ लिखिएगा, स्पेसिफिक में जो आप अपने एलडी के अकॉर्डिंग ले जाते हो वो चीज़ आपको लिखना है। लर्निंग स्ट्रेटजीज का बात करते हैं तो लर्निंग एरिया है, लर्निंग स्ट्रेटजीज है। तो यहाँ पर फर्स्ट फेजेस के अकॉर्डिंग मीनिंग डिस्कस करेगा और टीचर यहाँ पर मीनिंग को डिस्कस करेगा। पीपल एज अ रिसोर्सेज, ठीक है, पीपल रिसोर्सेज की तरह काम करता है, ऐसा प्रोसेस बच्चों को मीनिंग के अकॉर्डिंग समझाया जाएगा टीचर, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायलॉग फॉर्म में होता है, एक्टिविटी बेसिस में जो भी होता है एक्टिविटी बेसिस में होता है। सेकेंड फेजेस में आप देख सकते हो वेरियस एक्टिविटीज़ है। यहाँ पर टीचर यहाँ पर एक्टिविटीज़ को विथ चार्ट के माध्यम से समझाएगा। तो चार्ट यहाँ पर तो मैंने लगाया नहीं है, स्केच पेन के अकॉर्डिंग बना दिया। आप प्लीज़ चार्ट पेपर के अकॉर्डिंग इसको बनाइएगा। एक चार्ट पेपर लीजिएगा कोई भी कलरिंग का, उसमें क्लिक कीजिए। आपके पास नहीं भी है तो वाइट पेज ले लीजिए। वाइट पेज में आप पेंसिल कलर से स्केच कर दीजिए, कलर कर दीजिए उसमें इस तरह से स्केच पेन से बना दीजिए। चार्ट पेपर का काम आपका हो जाएगा, यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है, वो भी चलेगा आपका। स्टूडेंट विल आस्क क्वेश्चन, स्टूडेंट जो भी डाउट्स अपना क्लियर करेंगे टीचर के माध्यम से। थर्ड फेजेस में आप देख सकते हो टीचर यहाँ ब्लैक बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ रोल बता रहा है एजुकेशन के लिए ह्यूमन कैपिटल के अंडर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कुछ रोल्स लिखा हुआ है जो कि ब्लैक बोर्ड पे है। ब्लैक बोर्ड का वर्क आपको करना ही करना है, चार्ट पेपर आपको दिखाना ही दिखाना है, ये सब ज़रूरी है आपको एलडी के लिए, ठीक है। तो ये रहा आपका, ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद है टीचर यहाँ पे को डिस्कशन करेंगे, स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा जो डिस्कशन किया जाए। उसके बाद है डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशंस के चार्ट में। तो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन हमने दिया है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चंस में आपको याद रखना है, नॉलेज को रिलेट करना है। सबसे पहले हमने सीके को रिलेट किया है, सेकंड क्वेश्चन भी सीके के साथ जा रहा है। ये देखिए सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बच्चों का कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है। तो मैं किसके साथ जोड़ूँ, कोई यहाँ पर फील्ड वर्क वाला काम है नहीं। फील्ड वर्क वाला काम होता तो फील्ड वर्क में पीके के साथ जोड़ लेती। जहाँ पर फील्ड और माइंड दोनों वर्क कर रहा है वहाँ पर एमके के साथ जोड़ लेती। जहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट को याद करना है वहाँ पे एफके को जोड़ लेती,
और जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का बात कर रहा है वहाँ पे सीके को जोड़ लेती। यहाँ पे सारे क्वेश्चन तो अंडरस्टैंडिंग को डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग सीके को रिलेट कर दे रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको रिलेट करना सीखना होगा। उसके बाद है डायनोसर्स फॉर रेमेडियल क्लासेस। तो यहाँ पर देखिए, इफ़ देयर इज़ ए नीड ऑफ रेमेडियल क्लासेस देन द टीचर विल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू ज़रूरत है क्लासेस का, तो टीचर देगा, नहीं ज़रूरत है तो नहीं देगा। उम्मीद करते हैं एलडी आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और हमारे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए।